बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओसिया चैनल के नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वक्त हम कमालिया से लाहौर का सफ़र कर रहे हैं। तो इस वक्त हम कोच में कमालिया से जो लाहौर का किराया है सुबहान ट्रैवल के ज़रिए हम कर रहे हैं। 500 रुपया इसका किराया है। 2 अड्डे चल रहे हैं और दोनों ने बस मुकाबलाबाजी में 500 रुपया किराया किया हुआ है और पता नहीं किसी वक्त इसको चेंज कर दें। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे छोटे बेटे मोहम्मद सैफुर्रहमान। सैफुर्रहमान ने मास्क लगाया हुआ है। इसकी तबीयत कुछ सफ़र के दौरान ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसे बोला हुआ है कि जब गाड़ी में सफ़र करो तो मास्क जरूर पहन लिया करो। हमारे सफ़र के साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई सूफी ज़ुबैर साहब। ये सूफी ज़ुबैर साहब मेरे वालिद मोहतरम के शागिर्द और हमारे लंगोटिए हैं और उस पर आए हुए थे वालिद मोहतरम के और वालदा के। रात हमने इनको ठहराया और अर्ज़ की कि सुबह इकट्ठे लाहौर का सफ़र करेंगे। ये बाहर के मनाज़र हैं। गाड़ी हमारी 9 बजे के बाद चल पड़ी है और इंशाल्लाह उम्मीद है 2-2.5 घंटे में ये लाहौर पहुंच जाएगी। ये गन्ने हैं, कमाद है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी जो शुगर मिल है ना वो कमालिया में है। तो इस वक्त सड़कों पर अगर कोई रौनक है तो ये गन्ने की है। ट्रालियाँ ट्राले भर के ये जा रहे हैं शुगर मिल की तरफ। बाहर के मनाज़र हैं। हम सफ़र कर रहे हैं ना, उसका मंजर देख लें। स्पेशली जब हम मोटरवे का सफ़र करते हैं ना, हरियाली के जो खूबसूरत मनाज़र हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। मोटरवे का जो सफ़र है वो आम सफ़रों से मंजिल की तरफ ना जल्दी पहुंचाता है, यानी शार्ट सफ़र हो जाता है। कभी ये सफ़र महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है। जैसे हम ये कमालिया से लाहौर का सफ़र कर रहे हैं तो जाती दफ़ा तो ये सफ़र हमें बहुत महंगा पड़ा था। हम मुल्तान रोड से रास्ता चीचा वतनी कमालिया गए थे। वो लोग एक अजीब व गरीब काम करते हैं कि जब साहिवाल पहुंचते हैं ना अपनी सवारियों को अगली बस के लिए बेचते हैं, आगे मुंतकिल करते हैं। तो वो एक अलग ज़िल्लत होती है। तो ये जो हम सफ़र कर रहे हैं यानी कमालिया से हम बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से नबी पाक अलैहिस्सलाम के नालैन अक़दस की खैरात। तो हम ये नियाज़ी अड्डा के करीब ये सुबहान वालों का जो अड्डा है वहाँ पर ये हमें उतारेगा। फिर वहाँ से हम पैदल चलें यतीम खाने या रिक्शे पे, फिर उड़ान ट्रेन पर सफ़र करके ठोकर पहुँचेंगे। ठोकर से 12 किलोमीटर सफ़र भाई फेरू का है आगे, तो ठोकर से वैगने जाती है भाई फेरू। तो अगर आप नियाज़ी अड्डे उधर का डायरेक्ट ठोकर जाना चाहें तो रिक्शे वाले तकरीबन 70-75 रुपये लेते हैं। तो यही सफ़र अगर आप नियाज़ी अड्डे से यतीम खाने तक, यतीम खाने से उड़न ट्रेन पर बैठेंगे तो वो मज़ीद आपको सस्ता सफ़र पड़ जाएगा। दोनों तजर्बे हमने किए, तो दोनों तजर्बे करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि उड़न ट्रेन का जो सफ़र है वो आसान और सस्ता है। बाकी रिक्शे चंगची रिक्शे सफ़र बिल्कुल हमारा करीब है। फिर हरियाली बड़ी अच्छी लग रही है, आँखों को अच्छी लगती है। सुभान अल्लाह। मोटरवे का सफ़र इस लिहाज से कमाल का सफ़र है। आपको चारों तरफ आँखों को ठंडा करने के लिए हरियाली नज़र आती है और जहाँ हरियाली नज़र आती है आँखों को सुकून मिलता है और आँखों की बेनाई में इजाफा होता है। और ये हरियाली जब बंदा देखता है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सबज़ गुंबद भी याद आ जाता है।
جس کو دیکھ کر مومنوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور سینے میں ٹھنڈ محسوس کرتا ہے اور آنکھوں کی بینائی میں برکت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہمارا جو سفر ہے وہ بالکل لاہور کے قریب ہے۔ ہمارے ایک بھائی انہوں نے سفر کیا کہ تقریباً 2 گھنٹے کا مکمل سفر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ تقریباً 11 بجے کے بعد یہ لاہور میں پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ خوبصورت مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ موٹر وے کا سفر کریں نا تو ارد گرد خوبصورت مناظر ضرور نظر آتے ہیں، اور جی ٹی روڈ کا سفر کریں تو آبادی کے مناظر ہوتے ہیں، وہ بھی سفر اچھا ہے۔ موٹر وے کا سفر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں راستے میں کوئی کراسنگ نہیں ہوتی، اسٹے زیادہ نہیں ہوتا، اللہ طول سفر جاری رہتا ہے۔ اللہ طول کا مطلب ہے کہ سفر بغیر کسی سٹاپ کے جاری رہتا ہے۔ تو موٹر وے کے سفر کے دوران ہریالی کے جو مناظر ہیں نا، وہ عجیب مناظر ہیں، وہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ یتیم خانے مورن ٹرین کے اسٹیشن پر کھڑے ہیں، تو مورن ٹرین پر بیٹھ کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم جائیں گے ٹھوکر، اور ٹھوکر سے انشاءاللہ بھائی پھیرو کی ویگن میں بیٹھیں گے۔ ٹرین آ چکی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ٹرین میں بیٹھیں گے، اور اس ویڈیو کو بھی اسی جگہ ختم کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔